सामाजिक कार्यकर्ता, अपना भारत न्यूज़ के चीफ और बहुत ही मिशनरी साथी जिनकी वीडियो टाइम टाइम पर डलती रहती है ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारे साथ मास्टर नरेंद्र जी सोंदे वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आज आपका, क्योंकि आज देश की आज़ादी को 80 साल पूरे हो गए। पूरा देश खुशी की लहर मना रहा है 15 अगस्त को। तो आपकी नज़र में ये किस तरीके से है, क्या आज़ादी है या नहीं? सबसे पहले तो देवेंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो अपना सम्मानित अधिकार चला रहे हैं और लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। आपने पूछा कि 80 साल इस देश को स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन क्या बहुजन समाज को या जो दलित समाज है उसको वास्तव में आज़ादी मिल पाई? देखिए, यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक लुभाव समान है। आपने देखा होगा जब बच्चा दुकान पर पहले जाते थे तो लुभाव मांगते थे, सामान ले लेता था हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का, तो उसमें एक लुभाव मिलता था। ये एक लुभाव मात्र हमें जो सरकार दे रही है भारतीय संविधान के तहत, वो एक लुभाव है। हकीकत ये है इस देश की कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं हो पाया है। वास्तव में यदि इस देश में संविधान 100% लागू हो जाए तो मैं ये गारंटी कह रहा हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ। यदि किसी जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, 100% कह रहा हूँ कि इस देश में ना तो एक बलात्कार होगा, ना कोई भुखमरी होगी, ना बेरोजगारी होगी, किसी भी प्रकार का इस देश के अंदर अन्याय नहीं हो सकता। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ संविधान 100% लागू होना चाहिए। यहाँ संविधान 100% लागू नहीं है। इसी वजह से इस देश में अव्यवस्था फैली हुई है, इसी वजह से इस देश में भुखमरी फैली हुई है। क्योंकि संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस समय संविधान लागू हुआ था सन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया था, तो बाबा साहब ने सारी व्यवस्था इस समय संविधान के अंदर बोल दिया था कि यह संविधान जिन लोगों के हाथ में जाएगा, यदि अच्छे लोगों के हाथ में ये संविधान जाएगा तो अच्छा साबित होगा, और यदि ये संविधान गलत गद्दार लोगों के हाथ में चला गया तो यही संविधान जो गलत साबित होगा। तो मैं दोस्तों एक परख रखता हूँ, बाबा साहब ने सुक्ति कह दी थी, लेकिन इस पर चालाक चतुर लोगों ने अपनी चतुराई दिखाई और इस संविधान को तोड़ने की और इस संविधान को गलत ठहराने की योजना उन्होंने आज से नहीं, उसी समय से 1950 से लागू अपने दिमाग में कर लिया और आज उसे धरातल पर उतारा हुआ है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हमारे लोग जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शोषित दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे तो हिंदू मुस्लिम करते नहीं। वही लोग हैं जिनको हमसे दिक्कत है, जिनको संविधान से दिक्कत है, जिनको हमारी कामयाबी से दिक्कत है, जिनको हमारी एजुकेशन से दिक्कत है, जिनको हमारे अच्छे मकान बनाने से दिक्कत है। तो मैं ये कहूँगा उनकी दिक्कत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बंधी जंजीरों को तो खोला जा सकता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो मानसिक रूप से गुलाम हो उसको कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। उस व्यक्ति को आप आज़ाद नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में इस देश के अंदर 100% भारतीय संविधान लागू नहीं है। जिस दिन 100% लागू हो जाएगा, इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, जीरो से हीरो तक, वो सफल हो जाएंगी। जी, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, या 80 साल हमारे देश की आज़ादी को हो चुके हैं, देश के अंदर काफ़ी तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहा है देश। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी RSS है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जैसे संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने एक संगठन बनाया था समता सैनिक दल। उसके ठीक एक दिन बाद RSS वालों ने अपना विश्व हिंदू परिषद बनाया, RSS कहाँ पहुँच लिया और हमारा समता सैनिक दल कहाँ चला गया? अब बताओ इसमें। ये जो आपने व्यवस्था बताई, और उन्होंने हमारा देश का झंडा जैसे ही लागू हुआ उसको माना नहीं, अपना भगवा झंडे को वो प्रणाम करते रहे आज तक। इस व्यवस्था को लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी। जब बाबा साहब ने ये समता सैनिक दल बनाया था, उसके बाद में जस्ट उससे प्रभावित होकर जो है इन्होंने RSS ने ये व्यवस्था लागू की थी। दरअसल यहाँ जो है ना, इस देश में
ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब जो है कुछ लोगों की सत्ता मतलब बनी रहे, कुछ लोगों के हाथ में ये देश रहे, ये ऐसा चाहते हैं। हाँ। ये ऐसा नहीं कि यहाँ कई हजार जातियाँ हैं, जी। कई बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध है, ईसाई हैं, पारसी हैं, यानी कितने धर्म हैं यहाँ। लेकिन ये पूरी सत्ता जो हड़पना चाहते हैं, जो सारे नियम कायदे कानून हड़पना चाहते हैं, उनको लागू करना चाहते हैं, वो केवल 3 वर्ण हैं। जी। उन 3 वर्णों की सत्ता रहे, उन 3 वर्णों का अधिकार रहे, 3 वर्णों की सरकार बने, ये चाहते हैं। अभी जिस पिछड़े वर्ग की, जिस दलित वर्ग की आप बात करना चाहते हैं, उन्हें कभी ये नहीं चाहते कि ये लोग भी सत्ता में हैं। जो आज इनका झंडा उठाए चल रहे हैं ना, जो बहुत झंडे को आगे लेके चल रहे हैं, हाँ। वो ये ना माने कि हम झंडा लेके चल रहे हैं तो ये हमेशा हमें गद्दी पर बैठा देंगे, नहीं। उनका और हमारा केवल यूज होना है, इस्तेमाल होना है। मैं आपको बताऊं, जी। इस्तेमाल करने के लिए झंडा उनके हाथ में दिया है, बाकी कानून को गद्दी पे बैठने के लिए, मलाई मारने के लिए ये अपने लोगों को बैठाएंगे। वो 3 वर्णों की बात बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये इन तीनों वर्णों से अलग किसी की सत्ता नहीं चाहते। वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो कितना ही धर्मार्थी हो, वो कितना ही परमार्थी हो, मतलब किसी भी तरह की व्यवस्था हो, ये चाहते हैं सत्ता हमारे हाथ में रहे, कानून व्यवस्था हम बनाएंगे, किसका झंडा लहराएंगे, किसका झंडा उतारना है, किसका झंडा फाड़ना है। तो ये व्यवस्था उनकी जो उन्होंने जो अपने अंदर मानसिकता जो पैदा कर रखी है ना, वही मनुस्मृति वाला सिस्टम। यानी कि आम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कहते हैं ना पिछड़ा वर्ग, इस देश में 57% है। 57-58% जिनने झंडा उठा रखा है। वास्तव में एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस दिन इस 58-57% ने इनका झंडा डंडा और इनका टोकरा उठाना छोड़ दिया ना, उस दिन ये धरातल पर आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो वाल्मीकि समाज सफाई का काम करते हैं, वो सफाई का काम इन लोगों को मिलने वाला है। तो वो तो अपनी झाड़ू छोड़ने को तैयार ही ना 80 साल के अंदर। भाई शिक्षित नहीं है ना, तो शिक्षित कौन करेगा? कोई घर में जाएगा? चंद लोग होते हैं, क्रांतिकारी भी चंद लोग होते हैं जो कुछ ऐसी व्यवस्था देश में कर पाए। जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, शहीद दिवस मना रहे हैं, बिल्कुल शहीदों ने बलिदान दिया। तो अपने आप को बलिदान करने वाले लोग कुछ ही होते हैं। कुछ वो लोग हमारे जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस व्यवस्था को जानते हैं, जो अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते हैं, वो उस व्यवस्था को, मनुस्मृति को छोड़ देते हैं। मनु द्वारा बनाए गए संविधान को, व्यवस्था को त्याग देते हैं और इस व्यवस्था में आ जाए कि वास्तव में यार बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए सब कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि जिस दिन ये पिछड़े वर्ग के लोग समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, उस दिन इस देश में तरक्की आ जाएगी। वास्तव में अभी तरक्की से बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली तो दूर है, क्योंकि एक चीज़ और भी है कि हम एक कमी बहुत सारी कर रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, हमारे नेता भी कर रहे हैं, जिसे, क्योंकि हम अभी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, हम ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा हर नेता ओबीसी को गैल लेके चलता है, जबकि ओबीसी के समस्त लोग वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो मुसलमानों के एंटी हैं सारे के सारे, उन्हें हिंदू नाम की चाशनी चटाई रखी है। हम उनकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? जब हमारे अंदर आंदोलन होते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ओबीसी का नेता नहीं आता। ऐसा क्यों? दरअसल देखो, मैंने अभी बताया था, वैसे उस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं कह रहा हूँ कि अभी जिन लोगों को अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे दूसरे का डंडा छोड़ देगा? वो कैसे दूसरे के झंडे से बाहर निकल आएगा? अभी मैं अपने आप पर लूँगा, छोड़ो, आप भी बात को भली प्रकार से जानते हैं। जितने भी हमारे आज की डेट में सोशलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, हाँ, सबसे पहले हम भी अब से पहले लगभग 20 साल पहले इनके झंडे डंडे के नीचे रहते थे। लेकिन हमारे अंदर जागरूकता कब आई? जब हमने उनको पढ़ा, उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में हमें लगा कि यार हम जिन चीज़ों को उठा कर लेके चल रहे थे, वो तो व्यर्थ की चीज़ें थी, वो तो हमारा इतिहास है ही नहीं। हमारा इतिहास तो बाबा साहब की तरफ है। तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
जब 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 आप पढ़ोगे, जो जो व्यक्ति पढ़ेगा वो उस व्यवस्था को त्याग देगा और इधर आके आपको समर्पित रूप में मतलब यहाँ समर्पित कर देगा। समाज में समर्पण की भावना लोगों के अंदर कम। अभी आपको बताऊं, ये लोग डंडा और झंडा जो उठाने वाले, मैं आपको बताऊं, वो केवल अपना भला करने के लिए खड़े हैं, समाज का भला करने के लिए वे बिल्कुल भी नहीं हैं। भले बीएसपी में हो, भले ही समाजवादी पार्टी में हो, भले ही भाजपा में हो, अन्य किसी भी पार्टी में हो, वो केवल अपना भला करने के लिए मैदान में हैं। उनका झंडा उठाना उनकी मजबूरी है और उठाएंगे क्योंकि उन्हें अपना भला करना है। देश के अंदर इतने सारे नेता हम लोगों ने इसी पार्क पे, जहाँ से मैं आपकी वीडियो इस टाइम शूट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कितने सारे वक्ता बना बना के भेजे, जिनको पूरे देश के अंदर सबसे पहले पहचान इस पार्क ने दी, आप लोगों ने दी, हमने दी। आज वही सारे लोग, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी रहा है, वो नेता सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी की जड़ काटने में लगे हुए। कोई कांग्रेस में जा रहा, कोई बीजेपी में जा रहा, कोई समाजवादी में। एक अनपढ़ आदमी जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ नहीं सकता। ये जितने IAS और PCS और PhD और प्रोफेसर हैं, ये सारे बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर रहे हैं। क्या काशीराम को खत्म नहीं कर रहे हैं लोग? दरअसल वो है ना, वो पढ़ाई पे डिपेंड है। एक आम आदमी जो ना, राजनीति पढ़ाई से मतलब नहीं होता। एक आम आदमी जो है, जो एक आम आदमी होता, उसको एक रास्ते का पता होता है, बस उसे उसके बारे में जानना नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जब जान लोगे ना, देखो वो व्यक्ति भी जिसने अभी तक इतिहास पढ़ा नहीं है, वो भी भ्रमित हो सकता है। लेकिन मान्यवर काशीराम पढ़े लिखे थे, उन्होंने इतिहास को पढ़ा, नौकरी छोड़ दी, अपनी शादी तक नहीं की, उन्होंने सब घर परिवार छोड़ दिया। उनके पीछे बहन जी भी इस तरीके से, मतलब उन्होंने घर त्याग उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी, IAS की, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप वास्तव में अपने महापुरुषों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, ये व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ना शुरू करो, इतिहास को जानना शुरू करो, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र मास्टर जी हैं, जो वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ का मतलब मैं आपको बता दूं, कोई भी कार्य करने के लिए जिस कार्य को 10 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उस आदमी के नाम के साथ वरिष्ठ लिखा जाता है। अब तक जो लोग हैं, आज के नेता हैं, वो भी वरिष्ठ लगा दें, कल को लगा देंगे। तो हम सब लोग जो है काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गति राजनीति की वजह से रुकी हुई है, कैडर माध्यम से रुके हुए हैं। 15-16 साल हो गए जी जी। तो आप सब लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सभी लोगों को आज की 15 अगस्त 80 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।